नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला को पकड़कर हालांकि दिल्ली पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं इतर है, क्योंकि आफताब पूनेवाला पुलिस अनुसंधान के दौरान नित नए अपने बयान बदल रहा है। यानी इकबालिया जुर्म में जो उसने कबूल किया है, उसमें हर बार एक नए अपने बयान वो पुलिस को बता रहा है और पुलिस की अच्छी खासी मशक्कत भी करवा रहा है। हालांकि श्रद्धा वाकर हत्याकांड को लेकर पूरा देश सख्ते में है और वहीं इस हत्याकांड की चर्चा इस देश के बाहर विदेशों में भी फैल चुकी है। सवाल हत्याकांड का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर अब तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है, क्योंकि पुलिस को आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला अपने जो बयानों में बता रहा है, पुलिस उसको दर्ज करके और उसके ही आधार पर, उसके बयानों के आधार पर ही अपनी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक आरोपी पुलिस के सामने जो भी कहेगा वो सच कहेगा या फिर वो पुलिस को गुमराह करने की लगातार कोशिश करेगा। हालांकि पुलिस ने अभी तक मेहरौली और छतरपुर के जंगलों में जाकर आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला की निशानदेही पर कई सारी चीज़ें बरामद की हैं, कई सारे हड्डियों के टुकड़े बरामद किए हैं और कई सारे वहाँ से सबूत इकट्ठे किए हैं उसकी निशानदेही पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी क्या अभी तक कोई भी ठोस पुख्ता जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग सकी है कि वो जो भी हड्डियों के टुकड़े या और भी सामान वहाँ से पुलिस ने बरामद किया है, जो भी चीज़ें पुलिस ने बरामद की हैं, वो हड्डियों के टुकड़े वो इंसान के हैं या जानवरों के, और अगर इंसान के हैं तो क्या वो किसी आदमी के हैं या किसी औरत के, और अगर किसी औरत के हैं तो क्या फिर वो श्रद्धा के ही हड्डियों के टुकड़े हैं, श्रद्धा की लाश के जो टुकड़े उसने काट के जंगलों में फेंके थे वो हैं। इसकी अभी तक कोई भी ठोस इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के अभी हाथ पैर फूले हुए हैं और पुलिस काफ़ी मशक्कत कर रही है और पुलिस की एक्सरसाइज इस आरोपी के आधार पर काफ़ी हद तक हो रही है। हालांकि अब पुलिस ने सैंपल भी वहाँ से कलेक्ट किए हैं, उनको डीएनए में भी पुलिस से जांच करवाएगी और डीएनए के आधार पर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो लाश के टुकड़े हैं, जो हड्डियाँ मिली हैं, क्या वाकई ये श्रद्धा वाकर के ही हैं या फिर किसी और के। ये डीएनए जांच की रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। हालांकि आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला का नारकोटिक्स टेस्ट कराने के लिए कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है और अभी 5 दिन के रिमांड पर आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला चल रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल हत्याकांड का भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां इस श्रद्धा वाकर हत्याकांड को लेकर सियासी राजनीति भी अपनी सियासी चालें चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड में को लेकर भी सांप्रदायिक के उन्माद का रूप दिया जा रहा है। क्योंकि श्रद्धा वाकर की हत्या करने वाला जो आरोपी है उसको कोई मुस्लिम बता रहा है, कोई पारसी बता रहा है, जबकि वाकई वो एक अपराधी है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। उसने श्रद्धा वाकर की हत्या की है और वो एक हत्यारा है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आरोपी आफताब को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया पर भी और गोदी मीडिया के द्वारा भी लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कोई कहता है कि ये मुस्लिम है, कोई कहता है पारसी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो एक अपराधी है। उसने हत्या अगर की है श्रद्धा वाकर की तो वो एक हत्यारा है और कानून संविधान के तहत उसको जो भी सज़ा उसकी कानून मुकर्रर करेगा वो सज़ा उसको मिलेगी।
क्योंकि वाकई ये वास्तविकता है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी की केवल एक ही जाति होती है और वो होती है कि वो अपराधी है, उसने अपराध किया है। अब हम आपको बता दें कि ठीक इसी तरह का एक और दिल दहलाने वाला कांड हुआ था, वो दिल्ली में ही हुआ था, सन 1995 में हुआ था, और जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसको तंदूर में जला दिया। और आधी रात को जब इस हत्याकांड का पता लगा तो पूरी दिल्ली दहल उठी थी। अब सवाल यह है कि वहाँ पर सिर्फ वो नैना सानी हत्याकांड में जो तंदूर कांड है उसमें सिर्फ आरोपी को सिर्फ आरोपी के नाम से ही जाना गया था, जबकि ऐसा उस केस में नहीं हुआ था कि उसको कि ये हिंदू अपराधी है, इस तरह से कोई मतलब सियासी राजनीति वहाँ पर नहीं चली गई थी। वहाँ पर सिर्फ वो उसका पति था और वो हत्यारा था और वो आरोपी था, और कानून ने उसको अपनी पूरी प्रक्रिया आईपीसी सीआरपीसी की पूरी प्रोसेसिंग के तहत उसको सज़ा सुनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि हत्याकांड वो भी था जिसको तंदूर कांड से जाना गया था, वहाँ पर भी दिल्ली दहली थी, और हत्याकांड ये भी है श्रद्धा वाकर हत्याकांड, यहाँ पर भी पूरी दिल्ली दहल उठी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस हत्याकांड को सांप्रदायिक रूप से क्यों देखा जा रहा है, और गोदी मीडिया लगातार अपने प्रोपोगंडा के तहत क्यों ये साबित करने में तुली हुई है कि ये एक मुसलमान है, ये इसने हिंदू लड़की की हत्या कर दी। जबकि सवाल ये नहीं है कि वो तंदूर कांड में नैना सानी की हत्या हुई थी, उसमें वो पति पत्नी थे, और यहाँ पति पत्नी बनने के लिए ही ये वारदात को अंजाम दिया गया था, इस हत्या को अंजाम दिया गया था। क्योंकि श्रद्धा वाकर, जैसा कि आरोपी आफ्ताब अमीन पूनेवाला ने पुलिस को बताया है अपने बयानों में, कि लगातार वो उसके साथ शादी करने का दबाव बना रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो शादी करने का दबाव बना रही थी और आफ्ताब को शादी नहीं करनी थी, तो फिर इस प्रकार से उसकी हत्या करने का अधिकार इसको किसने दिया था? अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो फिर वो बोल देता कि साहब मुझे शादी नहीं करनी है और फिर आपको जो करना है कर ले। ठीक है, कोर्ट कचहरी होती उसको भी देख लेता। कोर्ट कचहरी तो अभी भी होगी और अभी भी हो ही रही है। लेकिन इस तरह से आफ्ताब अमीन पूनेवाला को एक शादी नहीं करने की बात को लेकर इस तरह से एक लड़की को इस तरह से नृशंस हत्या उस लड़की की नहीं करनी चाहिए थी। ना तो उसको कोई संविधान ने अधिकार दिया है, ना ही उसका कोई ये मौलिक अधिकार है कि वो इस तरह से एक लड़की की हत्या कर दे। हालांकि उसने ये जो किया है वो बहुत गलत किया है, और कानून इसको बहुत गंभीर से गंभीर जो भी इसकी सज़ा होगी वो इसको मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक श्रद्धा मरी है या जिंदी है, इसका कोई ठोस एविडेंस पुलिस के हाथ नहीं लगा है जिससे ये कहा जा सकता है कि श्रद्धा वाकर को वाकई उसने मार दिया है। क्योंकि उसका कोई भी सबूत ना तो आफ्ताब अमीन पूनेवाला के पास है और ना ही पुलिस के पास है। और जबकि उसने इस वारदात को अंजाम देने के बाद पूरी तरह से सारे सबूतों को मिटा दिया है। उसने वेबसाइट देख के, उसने यूट्यूब देख के, और किस तरह से सबूतों को नष्ट किया जाता है उसकी पूरी प्रक्रिया के तहत उसने काफ़ी बार केमिकल से भी अपना घर धोया, पूरी फ्रीज साफ की, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट में भी साफ आ रही है। अब सवाल यह है कि जब जिस तरह से इसने पूरी तरह से सबूतों को नष्ट कर दिया, तो फिर किस तरह से उन सबूतों के आधार पर इसको आरोपी ठहराया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। लेकिन फिलहाल मेरा सिर्फ यही कहना है कि आफ्ताब अमीन पूनेवाला को जिस तरह से सोशल मीडिया पर और कई तरह से गोदी मीडिया द्वारा इसको सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, तो ठीक है, उसकी जाति है जो भी है, लेकिन वो वाकई एक अपराधी है और उसको अपराधी की नज़र से ही देखना चाहिए और उसको अपराधी ही बताना चाहिए, और वो वाकई अपराधी ही है। और दूसरी तरफ सियासी राजनीति भी कुछ चुटकियाँ ले रही है और इस तरह का मतलब माहौल पैदा किया जा रहा है जो कि एक गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि देश में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक रंग को जन्म दिया जा सके, क्योंकि जो भारत देश है वो सारे धर्मों का है, सारी जातियों का देश है। लेकिन सवाल एक और, ये ठीक जिम्मेदारी उन माँ बापों की बनती है
जबकि बच्चे पढ़ने के लिए या कहीं नौकरी करने के लिए अगर बच्चे अपने घर से बाहर जाएं और दूसरे शहर में वो अपना पढ़ाई करें या अपनी नौकरी करें, तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है, बल्कि उससे ज़्यादा बनती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को बराबर निगरानी रखें उन बच्चों के ऊपर और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को वो ध्यान रखें। और उनको लगता है कि अगर किसी प्रकार से कोई बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो उसको प्यार से वाकई समझाएं। और अगर यही चूक यहाँ पर सिद्धा के पिता के द्वारा हुई थी कि उसने सिद्धा वाकर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और जबकि उसको पता लग गया था, उनके परिवार वालों को पता लग गया था कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और दोनों इसके खिलाफ थे, तो फिर उनको कहीं ना कहीं होके किसी ना किसी रूप से समझाइश करके और यहाँ से दूर करना चाहिए था। और अगर ऐसा कर देते तो आज इस तरह की हत्या नहीं होती और आज सबके बीच में सिद्धा वाकर आज जिंदा होती। तो फिलहाल मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि एक तो बच्चों को, जब बच्चे पढ़ने दूर जाएं अपने शहर से, अपने गांव से, और दूसरे शहर में जब जाएं तो माता पिता उनका बराबर से ध्यान रखें और वो कोई गलत दिशा में जाएं तो उनको समझाने की कोशिश करें। और पूरी दूसरी तरफ जिस तरह से सिद्धा वाकर हत्याकांड को सांप्रदायिक रूप से देखा जा रहा है कि एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी, ये गलत है, क्योंकि एक हत्यारा वो हत्यारा होता है, वो अपराधी होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, क्योंकि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और तीसरी कि अब सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि पुलिस किस राह पे चल के इसकी जांच करेगी, क्योंकि अभी तक जो सामने आया है उसमें आफ्ताब पूनेवाला नित नए अपने अपने बयान बदल रहा है, लेकिन हाँ एक ही बयान वो बार बार टिका हुआ है कि हाँ मैंने सिद्धा को मारा। वो कहता है पुलिस को कि मैंने मारा, लेकिन सवाल ये है कि उस पर उसके ऊपर कितना बड़ा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उसके द्वारा कोई भी चीज़ जो सबूत तो नष्ट कर दिए गए, और जिन हड्डियों को और जैसे टुकड़ों को, लाश के टुकड़ों को वो जंगल में फेंकने की बात कह रहा है, और फिर वो सारी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट नहीं हो पा रही है, और करीब 6 महीने के बाद उसमें काफ़ी गर्मी के बाद पूरी बारिश, उसके बाद कहाँ किस तरह से ये सबूत मिल पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पूरी जांच में अभी तक वो आरी, जिसको आफ्ताब ने बताया कि उसने आरी से लाश के टुकड़े किए थे, वो आरी भी अभी तक कहीं बरामद नहीं हो पाई है। तो ये जांच आखिर किस तरह से अपने अंजाम तक इस जांच को दिल्ली पुलिस पहुंचाएगी, ये बहुत बड़ा एक दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। और सिद्धा वाकर मर्डर केस इसने वाकई पूरे देश को दहला दिया है। खैर पुलिस जांच के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएंगी, और बाकी अगर इसको नृशंस से हत्या के लिए अगर कोई ठोस से सजा होगी तो वो सबूत के आधार पर होगी। कोर्ट भी, क्योंकि भावनाओं पर नहीं चलता, कोर्ट दलीलों से भी नहीं चलता, कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। कोर्ट जो भी देगा सजा आफ्ताब के लिए वो सबूतों के आधार पर देगा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी जांच, अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन में कितने सबूत कोर्ट के सामने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनेवाला के खिलाफ पेश करेगी, ये इस बात पे तय करेगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर हमें बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।